158 करोड़ की सिमरिया माइक्रो इरिगेशन सिंचाई परियोजना का हुआ भूमि पूजन। सिमरिया विधानसभा के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की अधिकांश बंजर पड़ी जमीन के लिए वहां के अन्नदाताओं के लिए जीवनदायिनी कहे जाने वाली 158 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अति महत्वपूर्ण सिमरिया माइक्रो इरिगेशन परियोजना का आज भूमि पूजन जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों से किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक सिमरिया विधायक के.पी. त्रिपाठी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर स्थानीय मंत्री जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा। बोलिए भारत माता की। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, संकल्प की मुट्ठी भींचेंगे सिमरिया के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, रीवा जिले को नंबर 1 जिला बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए। बोलिए भारत माता की, बसामन मामा की, बसामन मामा की, यमुना प्रसाद शास्त्री अमर रहे। जय सिमरिया, जय सिमरिया। बसामन मामा गौवंश वन विहार का लोकार्पण करके आ रहे हैं। आपको मालूम है कि 2018 से उस इलाके में एक ऐसी गौशाला बन जाए, ऐसा गौ अभ्यारण्य बन जाए जहां पर 100, 200, 500, 1000 नहीं बल्कि 10,000 गौ माताओं को रखा जा सके। इस पर हम लोग काम कर रहे थे और ये प्रेरणा बसामन मामा के माध्यम से, जो बसामन मामा जो हमारा आस्था का केंद्र है, जहां पर के.पी. त्रिपाठी जी ने वहां के मंदिर को बिल्कुल नया स्वरूप देने का काम शुरू कराया, वहीं से प्रेरणा मिली थी। क्योंकि हम लोग सुनते थे कि बसामन मामा ने एक बार कहा था कि ये इलाका एक दिन गौओं की चंडोई होगी और 500 साल के बाद काल का चक्र ऐसा घूमा कि 10,000 गायों का वो एक तीर्थ वहां पर बन के आज तैयार हुआ, जिसका हम लोग लोकार्पण करने आए हैं। मैं हमेशा ये मानता हूं कि यदि हम अपने देवस्थलों का विकास कर दें, यदि गौ माताओं का व्यवस्था कर दें, तो उस क्षेत्र में कभी भी गरीबी और बेरोजगारी रह ही नहीं सकती। और देखिए उधर वो काम पूरा हुआ और आज सिंचाई के लिए 150 करोड़ रुपए की योजना का भूमि पूजन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये चमत्कार हमारे बसामन मामा के कारण और गौ माता के कारण। और इतना ही नहीं, रीवा से सिमरिया की बात अभी आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी कह रहे थे। आप कौन सा मोड़ है जहां तक ये रीवा से रोड आ रही है, गोदहा मोड़ से लेकर रीवा के बीच में देखिए 150 करोड़ किस रोड मंजूर हुई। किसने कराया? ये हमारे के.पी. त्रिपाठी जी ने मंजूर कराया। क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो ये रोड निरस्त हो गई थी। 2018 के पहले इसको मंजूर कराने का काम किया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो इसको निरस्त कर दिया। फिर जब भाजपा की सरकार आ गई, जिन्होंने आपकी रोड बसामन मामा की रोड को निरस्त किया, कमलनाथ की सरकार को बसामन मामा ने निरस्त कर दिया। और फिर भाजपा की सरकार बन गई तो के.पी. त्रिपाठी हमारे पास आए कि वो रीवा के सिमरिया वाली रोड मंजूर निरस्त कर दिया था, आप फोन कर दीजिए कम से कम मंजूर हो जाए दोबारा। हमने बात किया, मुझे आश्चर्य हुआ कि सरकार बनी नहीं कि सबसे पहले के.पी. त्रिपाठी ये रोड का मंजूर करावे आई। और अभी बसामन मामा के मोड़ से लेके वो कौन सी रोड है 100 करोड़ मंजूर हुई है, वहां से घूमते हुए बसामन मामा गोबंद से होते हुए भमरा, और एक और 95 करोड़ की शाहपुर से बैकुंठपुर। ये रोड जब मंजूर हुई तो मैंने देखा बजट में किताब
तो हमारे यहाँ के भी कुछ काम थे। हमने कहा कि हमारे 5 काम में 2 काम ही मंजूर हुए, वो भी 15-15, 20-20 करोड़ के। ये सिमरिया में 95-95 करोड़ के 2 काम कैसे मंजूर हो गए? तो हमने इनको बुलाया, हमने कहा ये कैसे मंजूर, ये तो बड़ा काम हो गया, कैसे हो गया? तो कहीं कि हम दे आए थे मुख्यमंत्री के यहाँ एक बार और मालूम नहीं था कि हो जाएगा, हो गया। हमने कहा कितनी बार कोशिश किया था? कहीं गए तो 5-6 बार रहन के जो दया है वो हो जाए। 5-6 बार प्रधान मुख्यमंत्री के निवास में जाकर केपी त्रिपाठी ने लिया, लेकिन जाते बहुत लोग हैं बहुत बार, लेकिन मंजूर नहीं होता। ये तो बसामन मामा की कृपा है, ये गौ माता की कृपा है। आप ये समझिए कि जो काम इन्होंने कर दिया है उसका, चाहे वो मंदिर का हो चाहे गौ माता का हो, अब सिमरिया क्षेत्र विकास के मार्ग पर लगातार आगे ही बढ़ता रहेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। कोई ताकत सिमरिया के विकास को रोक नहीं सकती।